नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर भागलपुर में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौत के बाद लोगों ने बवाल भी काटा है। साहिबगंज मुख्य सड़क को यहां पर जाम किया गया है। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई। जहरीली शराब से मौत की यहां पर आशंका जो है वो जताई जा रही है। मौत के बाद लोगों में आक्रोश है, लोगों ने बवाल काटा। साहिबगंज मुख्य सड़क को लोगों के द्वारा जाम किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जो आक्रोशित लोग हैं वो सड़क पर आगजनी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो जाती है और इन 3 मौत की वजह जो है वह जहरीली शराब बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और मौत के बाद देखिए लोगों में आक्रोश है, लोग सड़क जाम कर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विनोद राय नामक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि इसने शराब पी थी और उसके बाद इसकी हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद इसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और अब हम बात करते हैं उनके परिजनों से, क्या हुआ था? मायागंज ले गए, कैसे शराब मायागंज ले गए सर? तो यही बोला कि इसको शराब का नाम लिया तो हाथ नहीं लगाया डॉक्टर। जब बोले, फिर जाके बोले, हम जब झगड़ा करने लगे तो क्या बोला कि इसे क्या हुआ है। हम बोले कि इसको मतलब गैस फंस गया, पुआ पूरी खाया तो इसीलिए गैस फंसा। तो फिर आकर के वो बोतल में तो पानी टंगा, एक सुई दिया, बस कहानी खत्म। कहाँ शराब पिया था? वही शराब वही साहेबगंज चौक पे पिया होगा। पिया था? हाँ पिया था। तो यही साहेबगंज में पिया, पी करके आया तो उल्टी पुल्टी किया। आँख का रोशनी भी किया था? आँख का रोशनी तो आँख नहीं खोल रहा था, आँख खोलवे नहीं किया। किस दिन पिया था शराब? कल भी पिया था और परसों भी सर पी लिया था। परसों भी पिया था। शराब धड़ल्ले से मिल रहा है? साहेबगंज में धड़ल्ले शराब मिल रहा है। हाँ। हम लोग को तो जानकारी मिली है कि साहेबगंज में शराब मिल रहा है और धड़ल्ले से यहाँ शराब बिक रहा है। प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और प्रशासन उल्टे बोल रहा है कि जो है आप मालूम है आपको कि शराब मिलता है, तो शराब मिलता नहीं तो ये शराब लोग पी करके कैसे ही लोग का डेथ हुआ। नतीजा हुआ। अभी नहीं पीता था, पढ़ता लिखता था लड़का, अगली दिन पिया। जहर बेचता है वो। कौन? श्याम चौधरी सर जहर बेचता है वो। हम लोग गए अभी उसके घर पर, केवड़ा लगा दिया, मौगी बेटी सब आ गया, उसको मारते हैं अभी हम सब, उसको भागा दिया। दिन पार्टी उटी किया था। उस दिन ठीक शराब में आकर वो सो गया। कल वो 12 बजे तक नहीं उठा तो लोग सोचे कि पता नहीं, तो लोग गए डॉक्टर के यहाँ। तो नाइट में डॉक्टर कर रहा, वहाँ भी ठीक था, वो नॉर्मल हुआ था। सुबह अचानक एक्सपायर कर गया। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, इस मौत के बाद लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहां पर जहरीली शराब की जो बिक्री है वो धड़ल्ले से जारी है और पुलिस प्रशासन इन सभी मामलों पर मौन साधे रखा है। और इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर से हमारे सहयोगी आशीष रंजन फोन लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, सबसे पहले जो मौत की बात सामने आ रही है, जहरीली शराब से मौत की बात सामने आ रही है, पुलिस की क्या सफाई है? क्योंकि स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि धड़ल्ले से शराब यहां पर मिलती है। जी, मैं बता दूं कि पुलिस जो अभी यहाँ पर आई थी, वो जिस व्यक्ति का नाम ये लोग बता रहे हैं कि उनके यहाँ से शराब लिया गया था, वो चौक पर उसका मकान है, उसके घर में जाके जांच की गई है, लेकिन वहाँ पर कोई शराब के बोतल मिले नहीं है। जो श्याम चौधरी है उसके घर में कोई शराब की बोतल नहीं मिली है। वहीं लोग जो है अभी तक जाम किए हुए हैं। काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर बुला लिया गया है और एक तरह से कहा जाए तो साहेबगंज क्षेत्र को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसएसबी के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं लोग भी जो है वो लगातार जो है विरोध कर रहे हैं और पुलिस पर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। जी आशीष, मृतकों के परिजनों से भी आपने बात की, उनकी ओर से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर जो शराब मंगाई जा रही थी वो कहां से मंगाई जा रही थी और जिस दुकान से शराब लिया गया था वो कहां था? क्या कुछ जानकारी इस वक्त उनके परिजनों की ओर से मिल पा रही है?
जी, जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि साहेबगंज चौक पर एक श्याम चौधरी हैं जो उन्हीं के घर से जो है शराब की बिक्री की जाती थी और लोगों ने वहीं से शराब खरीदी है, जिसके बाद पीने के बाद जो है लोगों की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जब अस्पताल ले जाया गया और परिजनों के द्वारा जब अस्पताल में वहाँ कहा गया कि इन लोगों ने शराब पी है, तो उसके बाद वहाँ पर उन लोगों का इलाज नहीं किया जाने लगा। लेकिन जब इन लोगों ने काफी विरोध किया है तब वहाँ इलाज शुरू हुआ। उसके बाद जब तबीयत और बिगड़ने लगी तो सलाइन ये सब चढ़ा के लोगों को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से भी हालात में कोई सुधार नहीं हुए और 2 लोगों की मौत जो है रात में हो गई है और कल के सुबह एक की मौत हुई थी जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसको लेके इलाके में काफी आक्रोश है और लोग जो है। आशीष, जिस व्यक्ति का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, क्या पुलिस की ओर से उस पर कुछ कार्रवाई की गई है? जी, अभी हम लोगों ने साफ तौर पर देखा कि उसके घर की जांच की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो पैर से चल नहीं पाता है और शराब के धंधे में का काम करता है जैसा कि लोग करते हैं यहाँ पर, और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो घर में ही मौजूद है। जब हम लोगों ने उससे पूछा कि आप लोग शराब की बिक्री करते थे तो साफ तौर पर वो अभी हम लोगों के सामने इनकार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, काफी संख्या में पुलिस बल जो है। चलिए आशीष, ये जांच का विषय है कि आखिर ये मौत किस वजह से हुई और पुलिस प्रशासन किस कदर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। मधेपुरा के जहां मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जाता है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। सूत्रों की माने तो होली में जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 3 मृतक एक ही गांव दिगदी के बताए जा रहे हैं, जबकि एक मुरलीगंज मुख्य बाजार के वार्ड नंबर 9 के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस और परिजन शराब से मौत की बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन हर शव को आनन फानन में रात के अंधेरे में जलाया गया। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। कल अल्कोहल मतलब विदेशी से पिया था, बस पीने के दौरान इसको मतलब सब कुछ ठीक था। कल पिया, आज इसको मतलब सुबह मतलब 10 बजे इसको कुछ हल्का मतलब इसको बुझा पड़ा कुछ खराबी, तो बताया ना घर में कि शाम में से जब बताया, सांस पूरा इसको ज़्यादा होने लगा परेशानी, तब हम लोग को बताया। क्या नाम है सर? संजीव कुमार। क्या अल्कोहल दारू पिया था? जी। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी मधेपुरा से तुरबसु हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तुरबसु, देखिए 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है और जहरीली शराब मौत की वजह। जो स्थानीय लोगों से आपने बात की, भले ही परिवार वाले और पुलिस प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार कर रहा हो, लेकिन जो स्थानीय लोग, जो ग्रामीण बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जहरीली शराब जो है वो खुलेआम बिक रही है। तो पुलिस प्रशासन आखिर कहाँ है? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण हैं वो खुले तौर पे बोल रहे हैं जो शराब मिल रही है और लोगों ने शराब का सेवन किया था। परिजन तो जो खास तौर पे जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि माता पिता और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी स्वीकार करते हैं तो शराब पीने से मौत हुई है। और जहां तक पुलिस का सवाल है तो पूरी रात जो मौत के कल जो 2 मौत हुई उसकी सूचना आने के बाद पूरी रात जो है वो पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और जो जानकारी आ रही है अभी तक तो 10 से अधिक शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में जो शराब है उसे भी बरामद किया गया है। तो पुलिस अभी हम जो हैं वो मुरलीगंज थाना पे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं जो कोई चहल पहल नहीं है और जो भी पुलिस के अधिकारी हैं वो एक कहें तो पूरी रात जो छापेमारी हुई है उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है उनको कहाँ रखा गया है उसके बारे में भी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो ग्रामीण थे, ग्रामीण लोगों का साफ कहना था जो इतनी बड़ी घटना दिग्गी गांव में हुई है, 4 मौतें हुई हैं, लेकिन कोई भी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके गांव नहीं पहुंचे हैं, तो ये भी लोगों में एक असंतोष जो है वो पनपा रहा है।
चलिए तुरबसु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको एक डेटा बताते हैं कि सिर्फ इस साल बिहार में जहरीली शराब से करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां कहां ये मौतें हुई। देखिए, मधेपुरा की अगर बात करें तो मधेपुरा में 20 मार्च 2022 को 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। कटिहार में 16 मार्च को 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 मार्च की अगर बात करें तो गोपालगंज में 7 लोगों की मौत हो जाती है। सारण में 21 जनवरी को 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं नालंदा की अगर बात करें तो 17 जनवरी को 14 लोगों की मौत हो गई। तो इन सभी आंकड़ों को देखिए और समझिए कि किस कदर पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठना लाजमी है। सरकार ने शराबबंदी को लेकर चौकीदारों को की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चौकीदारों और थानेदारों से ही सफल हो पाएगा शराबबंदी कानून? सवाल ये भी कि एसपी और बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिर तय क्यों नहीं की गई है? और सवाल ये कि अगर एसपी एसएसपी गश्ती करते तो क्या शराब से मौतों के मामलों में कमी नहीं आती? क्योंकि यहाँ पर जो जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 महीने का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे और आप समझिए कि महज इन 3 महीनों में जहरीली शराब से कितने लोगों की जान गई। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही कार्रवाइयां हो रही है, भले ही तस्करों को लगातार पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और अब बात करते हैं बेतिया में मचे बवाल की। बिहार के बेतिया जिले के बलथर थाने में जमकर बवाल हुआ है। पुलिस कस्टडी में डीजे संचालक की मौत के बाद ग्रामीणों ने न सिर्फ थाने में आग लगा दी बल्कि थाने में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संदेहास्पद मौत, धधक उठी आग। थाना पर हमला, भाग निकली पुलिस। भीड़ ने फूंक डाला बलथर थाना। बवाल मचा है बलथर में। पुलिस हिरासत में एक युवक की संदेहास्पद मौत, फिर सवाल और पूरा का पूरा थाना जलकर खाक। बेलथर में बवाल के पीछे की वजह यही है। रंगों के उत्सव पर जहां पूरा बेतिया जिला झूम रहा था, वहीं जिले का एक हिस्सा जल रहा था। बेलथर थाना जला दिया गया। थाना परिसर में हमला कर दिया गया। थाना परिसर में रखी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब सिर्फ यहां तबाही की तस्वीर है। और थानाध्यक्ष के आवास में भीड़ घुसती है और पूरा तोड़फोड़ करने के बाद जो थानाध्यक्ष के आवास में जो गाड़ी है उसमें आग लगा देती है। और फिर दूसरी एक तस्वीर यहाँ सामने देखिए, यहाँ सर्किल इंस्पेक्टर हैं, उनका एक गाड़ी सामने लगा हुआ सरकारी गाड़ी है, यहाँ इसको आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद भीड़ फिर सर्किल इंस्पेक्टर के आवास में घुसती है और आवास में खड़ी उनकी निजी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। युवक की संदेहास्पद मौत के बाद बेकाबू और बवाली भीड़ ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। थानाध्यक्ष के आवास पर हमला, सर्किल ऑफिसर के आवास पर हमला, बलथर थाना में तोड़फोड़, गाड़ियां जलाई। लेकिन इस हंगामे की भेंट वो हवलदार भी चढ़ गया जिसका इस बवाल से शायद कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है। पुलिस कहती रही पीटने से नहीं, मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत हुई है, लेकिन गुस्साई भीड़ को पुलिस की सफाई पर यकीन नहीं। मधुमक्खी, चूँकि थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है
और मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। ग्रामीण और पुलिस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बवाल में 2 लोगों की जान गई है। सियासत से जुड़े लोगों के लिए इतना काफी है कि वो इस मामले पर सियासत कर सके। कि आज पूरा जो देश है वो होली के उत्साह और उमंग में था और उसमें छोटी मोटी गलतियां पर्व त्योहार में लोग खुशियां मनाने के क्रम में करते हैं और उस मामले में डीजे को लेकर के किसी नौजवान की हत्या कर देना ये सरासर गलत है और इसके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। बलथर में बवाल फिलहाल थम गया है। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, बेतिया। और देखिए, बेतिया के बलथर थाने में बवाल मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और वो ये है कि पुलिस ने देर रात मृतक का पोस्टमार्टम करवाया और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहां पर पुलिस की ओर से किया गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ा अपडेट बलथर थाने मामले में, जहां मृतक युवक का पुलिस ने देर रात पोस्टमार्टम कराया और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस की ओर से कराया गया। इसके अलावा इस पूरे मामले में 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 जो है वो कई सवाल खड़े कर रहा है और बड़ा सवाल यह है कि थाने में आखिर बवाल हुआ क्यों, अचानक क्यों लोग उग्र और हिंसक हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में एक डीजे संचालक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई। हालांकि पुलिस ने पिटाई के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एसपी ने कहा कि युवक की मौत मधुमक्खी के काटने से हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस ने उस युवक को पकड़ा क्यों था और क्यों वो पुलिस उसे थाने लेकर गई जहां युवक की मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शनिवार को पुलिस की टीम गांव में गश्त कर रही थी। गांव में पुलिस को डीजे बजता हुआ सुनाई दिया। गश्त कर रही पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया और डीजे संचालक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को पकड़कर थाने लाया गया, जहां युवक की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब यहां पर देखिए, परिजनों का आरोप है कि थाने में युवक की पिटाई हुई। पुलिस ने राइफल की बट से युवक के सिर पर मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने परिजनों के आरोपों को खारिज कर दिया। एसपी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि थाने में कई जगहों पर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं और मधुमक्खियों के काटने की वजह से ही युवक की मौत हुई है। अब थाने में युवक की मौत के बाद ग्रामीण जो हैं वो उग्र हो गए हैं। पहले उन्होंने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद थाना परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। उग्र लोगों को देखकर जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी थाने से भाग गए। पुलिसकर्मियों को लोगों ने दौड़ा कर पीटा, जिसमें एक हवलदार की भी मौत हो जाती है, जबकि 3 पुलिसकर्मी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भारी पथराव किया। बाद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी यहां पर करनी पड़ी। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया जा सका। हमले में शामिल अब तक 14 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि पुलिस ने रात के अंधेरे में पोस्टमार्टम किया और अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर युवक की मौत जो है वो किस वजह से हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस का अपना पक्ष है और उसके अलावा परिजन और ग्रामीणों का अपना पक्ष है। और इस पूरे मामले को लेकर मुन्ना राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुन्ना, देखिए, पुलिस का इस पूरे मामले पर अपना पक्ष है, परिजनों का, ग्रामीणों का अपना पक्ष है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? आपने परिजनों से भी बात की, परिजनों का क्या कुछ आरोप है और इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? पुलिस आखिर कार्रवाई कहां तक पहुंची है पुलिस की? सोनाली, कल एकाएक डीजे संचालक अनिरुद्ध यादव को पुलिस हिरासत में लेती है और बलथर थाना लेकर आती है। जो लगातार एसपी का बयान है उसकी तफ्तीश के लिए हम लोगों ने थाने का भी देखा है और थाने में करीब 50 ऐसे मधुमक्खी के छाते हैं जो थाने के चारों इलाके तक फैले हुए हैं और उन मधुमक्खियों ने पहले भी पुलिसकर्मियों को काटा है। तो मधुमक्खी से काटने से
वह घायल हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मधुमक्खी ने उसको काटा गया हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद जो हंगामा का जो स्वरूप लेता है वो कहीं से जायज नहीं था। निश्चित तौर पर वहां पे भीड़ पहुंचती है और प्रदर्शन न करने के बजाय वहां तोड़फोड़ किया शुरू हो जाता है, गाड़ियों को आग लगानी शुरू हो जाती है। तो पूरे थाने का हम लोगों ने देखा है और थाने का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो बचा है, कोई ऐसा उपस्कर नहीं है जो बचा हुआ है। तो बिल्कुल कानून को हाथ में लेकर भीड़ ने जो बलथर थाना परिसर में जो हंगामा बरपाया, जो उपद्रव किया है, निश्चित तौर पर कहीं से कानून में इसकी जगह नहीं है। लेकिन अनुज यादव को पुलिस में हिरासत में लेने का ग्रामीण जो तर्क दे रहे हैं वो भी जायज है। सिर्फ डीजे बजाने को लेकर पुलिस हिरासत में लेकर आती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत की खबर के बाद जो हंगामा बरपता है। आज बलथर में पूरा सुनसान हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बलथर चौराहे की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बलथर का कोई ऐसा दुकान नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे आपको एक आदमी मिल जाए। सभी दुकानें बंद हैं। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बलथर, पूरा बलथर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये बलथर सामने थाना दिख रहा है और थाना से जोड़ने वाले जितने रास्ते हैं, बलथर का जितना इलाका है, सारे इलाके की नाकेबंदी करके पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर सोनाली, कानून को हाथ में लेने के बाद जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया है, 14 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ कर पूरे मामले का उद्भेदन करने की कोशिश की जा रही है। जी सोनाली। चलिए मुन्ना, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस पूरे मामले में अभी 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही कि आखिर 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।